बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ क्या है? इस स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी कोड को कंडीशनल बनाने के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं और फिर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ़ के बारे में पढ़ते हैं कि हम उसका किस तरह यूज़ करेंगे। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से किसी एक सब्जेक्ट के ऑब्टेन मार्क्स इनपुट करवाएंगे। ठीक है, और फिर पास डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। पहले हम एक मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं मार्क्स के नेम से। इसकी टाइप हम फ्लोट रख लेते हैं क्योंकि मार्क्स पॉइंट्स में भी हो सकते हैं। एक मेमोरी ब्लॉक बना लिया। अब मैसेज डिस्प्ले कराते हैं, एंटर योर मार्क्स। अब हम मार्क्स में इनपुट ले लेते हैं। और यहाँ पर हम डिस्प्ले कराते हैं पास। ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम रन होगा तो हमसे मार्क्स इनपुट कराएगा, हमसे ऑब्टेन मार्क्स मांगेगा और फिर एंड पे पास डिस्प्ले कराएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जी, तो प्रोग्राम रन हो गया और हमसे मार्क्स इनपुट लेने के लिए वेट कर रहा है। तो हम मार्क्स इंटर कर देते हैं। फर्स्ट करें, हम इंटर करते हैं जी 23 इंटर कर दिए। ठीक है, तो इसने डिस्प्ले करा दिया पास। अब आप देखें तो मार्क्स किसी सब्जेक्ट के 23 अगर हों तो वो बंदा पास होता है क्या? तो जवाब है कि अगर मार्क्स टोटल मार्क्स उस सब्जेक्ट के 100 हैं तो फिर तो पास नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम 33 या इससे अबव ही होती हैं पास होने के लिए। ठीक है, तो हमने मार्क्स एंटर किया है 23, लेकिन इसने डिस्प्ले करा दिया है पास। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये तब डिस्प्ले कराए पास जब मार्क्स 33 हो या 33 से ग्रेटर देन हो। ठीक है, लेकिन ये तो अभी भी डिस्प्ले पास ही करा रहा है, हालांकि मार्क्स तो हमारे 23 थे, यानी कि 33 से लेस हैं। तो हम क्या करें? अब ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करने के लिए, अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। कंडीशन क्या है कि अगर हमारे मार्क्स, ठीक है, अगर यानी कि इफ हमारे मार्क्स जो हैं, ठीक है, वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, ठीक है, 33 से, तो ये स्टेटमेंट सी आउट वाली जिसमें हमने पास लिखा है ये तब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये तो हर हाल में अभी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मार्क्स 23 है या 17 है, 33 से लेस है, फिर भी ये पास डिस्प्ले करा रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये तब एग्जीक्यूट हो जब मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू हो 33 के। तो ऐसी सिचुएशंस को हम हैंडल करने के लिए इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ। तो अब हम उसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम किस तरह उसको यूज़ करेंगे, और हमने इस स्टेटमेंट को कंडीशनल बनाना है, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट की। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि हमने ये जो लिखा है इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो इसी तरह से ही हम प्रोग्राम में भी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है कि आप लिखेंगे कीवर्ड, ठीक है, इफ के बाद पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर आप कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन है, और फिर करली ब्रैकेट्स। इन करली ब्रैकेट्स के अंदर वो वाला कोड लिखेंगे जो तब एग्जीक्यूट हो जब ये कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो अब हमारा कोड कौन सा है? जो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा कोड ये वाला है सी आउट की स्टेटमेंट, तो हमें इसको इसके अंदर लिखना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इसके अंदर लिख लेते हैं, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक हो गया। तो हमें आप यहाँ पे कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे कंडीशन किस तरह लगाएंगे? सिंपल सी स्टेटमेंट वही हम लिखेंगे। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं तो हम उन्हीं का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, तो मार्क्स ग्रेटर देन है, ठीक है, या इक्वल है इसके 33 के, तो तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो।
ठीक है, अब आप देखें तो हमने पहले लिखा इफ के बाद पैरेंथेसिस यानी कि छोटी ब्रैकेट, ठीक है, और इन ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन हमने लिखी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जी तो ये अब हमसे मार्क्स मांग रहे हैं, हम इंटर करते हैं जी 23। जी तो अब आप देखें उसने कुछ भी नहीं डिस्प्ले कराया, उसने पास अभी डिस्प्ले नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो रही है। इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए जब मार्क्स ग्रेटर देन हो 33 से या इक्वल टू हो। ठीक है, हमारा जो मेमोरी ब्लॉक बना हुआ है मार्क्स में, उसमें अगर हमने नंबर्स इनपुट किए हैं और वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 33 के, तो तब यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी, तब यहाँ पर रिजल्ट ट्रू आएगा। तो हमारा ये वाला ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसीलिए ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हम दोबारा इस प्रोग्राम को अभी रन करते हैं और अब हम मार्क्स सही इनपुट करते हैं। अब हम 33 से ग्रेटर मार्क्स इनपुट करते हैं। हम इंटर कर देते हैं जी 45। अब आप देखें तो उसने डिस्प्ले करा दिया है पास। ठीक हो गया जी। तो अब हम कुछ इसके इस इफ़ स्टेटमेंट के, जाहिर सी बात है कुछ थोड़े बहुत रूल्स या फंक्शंस होंगे तो वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात कि आप इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट यानी कि बुलियन एक्सप्रेशन, अब आप देखें तो ये बुलियन एक्सप्रेशन है। किस तरह बुलियन के, इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहाँ पर आप वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसका आंसर ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स हो। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर ट्रू भी लिख सकते हैं। किस तरह? आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें ट्रू। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट वैलिड है क्योंकि हमने इसके पैरेंथेसिस के अंदर ट्रू लिख दिया। आप ट्रू लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं। अब हमने ट्रू लिखा है तो ये वाला कोड हर हाल में चलेगा। ठीक है, चाहे हमारे मार्क्स ग्रेटर देन है, हमने वो स्टेटमेंट ही नहीं लिखी मार्क्स वाली। यहाँ पर अगर आप फॉल्स लिखते हैं, ठीक है, तो अब ये कोड कभी भी नहीं चलेगा क्योंकि ये है ही फॉल्स, हमने डायरेक्ट फॉल्स लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, या आप वो एक्सप्रेशन या वो स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका रिजल्ट बुलियन में हो, यानी कि ट्रू हो या फॉल्स हो। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप कोड में जितनी चाहें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जितनी चाहें। यहाँ पर मैंने एक इफ़ यूज़ की है। ठीक है, इसको हम दोबारा से मार्क्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है, तो इस प्रोग्राम में मैं जितनी चाहूँ इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये एक इफ़ स्टेटमेंट थी, इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान आप जो भी कोड चाहें यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर हमने इंटर किया है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 33 के, तो डिस्प्ले कराए पास। ठीक है, तो अगर मार्क्स लेस देन है 33 के तो डिस्प्ले कराना चाहिए फॉल्स। यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे मार्क्स जब 33 से लेस आए हैं तो उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे मार्क्स 33 से लेस हैं तो वो फेल डिस्प्ले कराए। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल लेस देन का साइन यूज़ कर देते हैं। अब क्या है कि अगर हमारे मार्क्स लेस देन है 33 से, तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है फेल। ठीक है, ये अब क्या होगा कि अगर हम मार्क्स इंटर करते हैं 33 से ग्रेटर, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, इस स्टेटमेंट को चेक करेगा कि मार्क्स लेस देन है 33 के या नहीं, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम मार्क्स इंटर करते हैं 33 से लेस, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब नीचे मूव करेगा तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, मार्क्स 33 से अगर लेस है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं जी। तो अब हमसे दोबारा मार्क्स मांग रहे हैं, हम पहले मार्क्स इंटर करते हैं 45, तो इसने डिस्प्ले करा दिया है पास। ठीक है, अब हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं।
अब हम इंटर कर देते हैं 33 से लेस, हमने इंटर किया 23, तो अब उसने डिस्प्ले करा दिया फेल। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में कोड को कंडीशनल बनाने के लिए। अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनको ना भी यूज़ करें तो चल जाएगा। ठीक है, ये आप वैलिड है। देखें तो हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है इफ के साथ, तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है सी आउट में जिसमें हमने लिखा हुआ है पास, लेकिन अगर यहाँ पर होती एक और स्टेटमेंट सी आउट की, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और इसमें लिख देते हैं यू आर प्रोमोटेड, ठीक हो गया, यहाँ पर हम एंड लाइन यूज कर लेते हैं। तो अब आप देखें हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, हमने इसको इफ ब्लॉक के अंदर लिखना है। ठीक है, लेकिन दो स्टेटमेंट्स हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स के विदाउट नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पर विदाउट लिखेंगे तो ये तो स्टेटमेंट कंसिडर होगी इफ के साथ, लेकिन ये जो है ये बाहर कंसिडर हो जाएगी, ये इफ के अंदर कंसिडर नहीं होगी। अब आप देखें तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ पहले, तो अब आप देखें मैं अगर मार्क्स एंटर करता हूँ 33 से ग्रेटर, तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होना चाहिए पास एंड यू आर प्रमोटेड। लेकिन अगर मैं इनपुट करता हूँ 33 से लेस मार्क्स, तो फिर ये वाला कोड डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्क्स लेस हैं वो बंदा ही फेल है तो फिर तो प्रमोट नहीं ना होगा। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं 23, तो आप देखें यू आर प्रमोटेड और फिर उसके बाद उसने ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पर उसने ये स्टेटमेंट चलाई, उसने ये कंसिडर ही नहीं किया कि ये स्टेटमेंट इस इफ के साथ है। तो अगर आपके पास मोर देन वन स्टेटमेंट है तो आप उनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट है तो आप उसको विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं। तो अब हमारा कोड सही रन होगा। हम प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं तो अब हमारी आउटपुट ठीक आएगी। अब हम देखें तो मार्क्स लेस देन 33 इंटर कर रहे हैं, तो उसने सिर्फ डिस्प्ले कराया है फेल, उसने यू आर प्रोमोटेड डिस्प्ले नहीं करवाया। तो इस तरह से हम अपने कोड को कंडीशनल बनाते हैं इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो हम इन दोनों इफ स्टेटमेंट्स के अंदर भी जितना चाहें कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बुलियन एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, आप एक प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।